नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस पर एक बैठक की है। उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे, इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। देखिए, सबको मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी वो भी नक्सल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक लेके गए हैं और उनका कमिटमेंट है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार है, इस नाते भी हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके लिए हम लोग लड़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और नीला नार योजना के माध्यम से जो सरकार की योजना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के शानदार खेल प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इसके साथ ही हमने ये भी घोषणा की कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को सरकार की ओर से 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उनके लिए जो प्रावधान है उसके तहत उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं और इस 8 महीने में जो पिछली 5 साल की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पुरस्कार से वंचित हो गए थे। लगातार 19-20, 20-21 पहले अगस्त महीने में उनको पुरस्कृत किए और आज 20-21 और 21-22 के चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से उनको सम्मानित किए हैं। और इस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में जो टैलेंट है उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी किए हैं, आने वाले समय में ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा और जो स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि देगी और जो रजत पदक जीत कर लाएगा उसको 2 करोड़ और जो कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। बिल्कुल, जो उनके लिए प्रावधान है उस प्रावधान के तहत उनको नौकरी भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है, केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है, F1 स्टेशन को मंजूरी दी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा रेल लाइन को। वो तो लगातार केंद्र सरकार से सौगात मिल रहा है, एक नहीं हर क्षेत्र में हर विभाग में सौगात मिल रहा है। उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। रायपुर में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। बजरंग दल के लोगों ने बिना कारण मेरा रास्ता रोका था, उस पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों ने नोटिस दिया था कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे। इसके बावजूद एसपी का कहना है कि अनुमति नहीं थी। दंडाधिकारी के आदेश के बिना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई और 150 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। गरीब लोगों का सामान जब्त किया गया। देखिए, सरकार सुरक्षा दे नहीं पा रही है और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए बजरंग दल के लोग मेरा रास्ता रोके थे बिना कोई कारण के। उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने की नहीं और इसीलिए जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों ने 48 घंटा का नोटिस दिया था कि आप इसे गिरफ्तार करें, अन्यथा हम लोग पुरानी भिलाई के जो थाना है उसको घेराव करेंगे। थाना घेराव और वहां धरना प्रदर्शन की सूचना भी एसडीएम को दे दिया गया था और जो सबको सर्कुलेट हुआ था।
उसके बावजूद भी एसपी का ये कहना कि अनुमति नहीं थी, इससे सरासर झूठ और दूसरा नहीं हो सकता, जबकि वो कॉपी मैंने मीडिया को दिखा भी दिया। दूसरी बात यह है कि बिना दंडाधिकारी के आदेश के वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की बेदम पिटाई की गई, बेरहमीज पिटाई की गई। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून का राज चलेगा, तो कानून के हिसाब से काम करिए, क्योंकि बिना दंडाधिकारी के आदेश के लाठीचार्ज हुआ तो संबंधित जो अधिकारी है उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए जिन्होंने मारपीट की, और जो संबंधित अधिकारी है, जो दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी 150 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया, और जो टेंट माइक वाले हैं उसका गरीब लोगों का वो सामान जब्त कर लिए हैं। मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगता वहां के एसपी का, बौखला गए हैं। क्योंकि जो लगातार जो मामले उठ रहे हैं, खासकर जो स्कूल में जो छोटे बच्चे के साथ जो अनाचार हुआ, उस मामले को वो दबा रहे हैं, जबकि पालक लोग आंदोलन किए थे, पूरी बात हुई थी, सब लोग जानते हैं, लेकिन धमकी चमकी दे के वो सब रुकवा दिए हैं। तो उसी बात को बोला हूं तो खुन्नस खाए हुए हैं, और कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट कर रहे हैं ये गुंडा राज है। मुख्यमंत्री से को यही याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कहा कानून के हिसाब से काम होगा, तो जब दंडाधिकारी का आदेश ही नहीं है तो लाठीचार्ज कैसे हुआ? और जब आपको सूचना दे दी गई थी तो फिर टेंट और माइक को जब्त क्यों कर लिया आपने? वो किराएदार, वो गरीब आदमी, उसके टेंट माइक को जब्त बना रहे हैं, तो आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात तो ये कोई कंट्रोल में नहीं। तो उसी मामले में मैंने पत्र लिखा है। सर, पहले आपके कारकेट को रोका गया, उसके बाद प्रदर्शन किया तो उन पे लाठीचार्ज हुआ। क्या देखते हैं किस तरह का स्थिति ये बनता जा रहा है, और अगला स्टेप आप लोग क्या होगा? देखिए भाई, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं तो उसके बाद बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना, तो ये तो बताता है कि आप विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, सुरक्षा सरकार ने दी है, प्रोटोकॉल जारी हुआ, उसमें भी आप सुरक्षा नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब जीराम जैसी घटना घटी, जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के नेता सब शहीद हुए। अब मेरी गाड़ी भी रोक रहे हैं आप, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग में घर से 100 मीटर की दूरी पे, और आपके दल के लोग और कहते हैं कि आतंकवादी हमला हुआ है। मतलब वो जो ऐसा लगता है कि उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मुझे बोला कि मैं क्यों रोक रहे हो भाई? बोले आतंकी हमला हुआ है। मैं बोला सरकार आपकी है, थाना बगल में है, जाकर वहां बात करो, मुझे क्यों रोक रहे हो? तो वहां फिर धक्का मुक्की, गाली गलौज सब शुरू हो गया। मेरे सुरक्षा अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज। तो इस प्रकार से मतलब डरा गए हैं लगता है। भोपाल में कटनी के जीआरपी थाने में एक महिला व नाबालिग के साथ कथित मारपीट के मामले पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कटनी का मामला मेरे ध्यान में आया है और जिस प्रकार से जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यजनक है। जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कटनी का मामला मुझे भी ये ध्यान में आया है और जिस प्रकार से जो घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी के रिलेटिव हैं या परिवार के हैं, अपराधी है, लेकिन अपराधी के परिवार के साथ इस प्रकार का ट्रीटमेंट देना, ये जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी वहां के जो थाना प्रभारी है उनको वहां से शिफ्ट किया है और एआईजी स्तर के अधिकारी को जांच दी है और जांच के बाद जो चीज आएंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी और ऐसे लोग बचेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस प्रकार का अगर किसी ने कृत्य किया है तो उसे इसकी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे मध्य भारत।
तो ब्रेक के बाद फिर से आपका मध्य भारत में स्वागत है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन 2024 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कल अचारपुरा भोपाल में एक नया उद्योग शुरू हुआ है। आज मुझे बताया गया कि इस औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में पुलिस चौकी की जरूरत है और मैं इसलिए यहां से पुलिस चौकी खोलने को घोषित किया है। बहुत बड़ा पराक्रम किया था यूपी में, पर भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक तरफ, जब तक वो गुजरात नहीं गए, द्वारकाधीश नहीं बने, उनका चित्र नहीं निकल के आया सबके सामने। वो द्वारकाधीश को श्री समृद्धि देने वाला स्थान गुजरात है। ये हमारा सौभाग्य भी है। भगवान का अपना जीवन काल हमारे सामने है, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं पूरा देश राम और कृष्ण का देश है। इनसे हम अपनी दुनिया के अंदर ऐसी अच्छाई और सच्चाई सीखे जिसमें राम राज्य के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े। और सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है, वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से, तो इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था, आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूं। तो हमने कहा पहली बार आके देखे तो सही कि जहां हम नया कोई प्रकल्प खड़ा करना चाहते हैं वो क्षेत्र कौन सा, वहां आकर के देखे, मिले जुले, और ऐसी बाकी चीजों से समझ में आएगा। कल मैं बीते दिन अचारपुरा भोपाल में एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ करा के आया। जर्मन से एक उद्योगपति हमारे बीच में आए, भारतीय उद्योगपति जो उनके साथ पार्टनर बने, वो कलकत्ता के, बंगाल के रहने वाले, और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत ये जो बच्चों के थोड़ा जैसे चाइना पर निर्भरता जो डायपर बनता है उसका अंदर का मटेरियल बनाने की इंडस्ट्री उन्हें डालने का प्लान बनाया। और जब मैं खुद वहां उनके उद्घाटन वो भूमि पूजन में उपस्थित था तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ का सोच के आया था, लेकिन मुझे लगा इतनी अनुकूलता तब 1000 करोड़ तक इसको ले जाएंगे। उन्होंने वही घोषणा की। हमने कहा हमारा क्या जा रहा है भाई, अब छोटी जो चीजें चाहिए वो लोकल लेवल पे उसका समर्थन करने के लिए सरकार के माध्यम से वो अनुकूलता जरूर देना चाहिए। वहां के लोगों ने कहा एक थाना खोल दो, तो हमने कहा बिल्कुल खोल देंगे। हमको मालूम है थाना नहीं खोला, अंग्रेजों ने अपने थाने खोल लिए तो हमको तकलीफ दे दी थी पहले इतिहास में। उनने अपनी फौज बना ली और आए तो व्यापार करने और देश को गुलाम बना गए थे। तो सरकार की सजगता भी चाहिए कि हमारी जहां जरूरत है उसका इस्तेमाल भी करते आना चाहिए। आज मुझे बताया गया कि यह औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की जरूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूं। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूं। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भिंड प्रभारी बनाए जाने के बाद भिंड में उनका प्रथम आगमन हुआ। जैसे ही मंत्री प्रहलाद पटेल सुभाष तिराहे पर पहुंचे तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा गाड़ी के आगे खड़े होकर अपने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल का घेराव कर उन्हें अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन, सड़कों पर घूम रही बेसहारा गोवंशों और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली विभाग में अव्यवस्था को लेकर ज्ञापन देने की कोशिश की, मगर प्रभारी मंत्री ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। जिस कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल के पास जनता के जो मुद्दे हैं उनका जवाब नहीं है। हिटलरशाही रवैये की तरह ज्ञापन लेने से मना कर दिया। साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि समय आने पर जवाब दिया जाएगा और आगे जो कार्यक्रम होंगे उनका कांग्रेस विरोध करेगी। अब मैंने आगे से सभी हमारे कांग्रेस के साथियों ने सामूहिक रूप से आगे को गाड़ी को घेरकर उनको रोकने का प्रयास किया और गाड़ी रोककर मैंने उनसे जब चर्चा करनी चाहिए तो जिस प्रकार का उनका रवैया था, मैंने उनसे कहा कि आप देश के इतने बड़े मंत्री रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भिंड जिले की मूलभूत जो समस्याएं हैं जिनको मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लाना चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर इनको आप सुनेंगे और विचार करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का उनका रवैया रहा, उन्होंने ज्ञापन लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने जो उसमें मुद्दे थे वो किसानों की समस्याएं थी, गौवंश के कारण हजारों घरों के दीपक जो नेशनल हाईवे पे बुझ गए, तो मैं उनसे चर्चा करना चाहता आखिर काम कब तक शुरू होगा। मैं उनसे पूछना चाहता था कि स्वास्थ्य के अभाव में विधायक के भाई ने दम तोड़ दिया, महिलाओं की डिलीवरी खुले आसमान के नीचे हो रही है,
और उसके बावजूद भी रेत की कंपनी खुलेआम नाके लगाकर जिले भर में लूट कर रही है। तो हमने ऐसे तमाम जो विद्युत व्यवस्था पूरे जिले भर में चरमराई हुई है, इन सब जनता से जुड़े हुए मुद्दों को मैं उनके सामने लाना चाहता था, लेकिन इन सब के जवाब ही नहीं थे उनके पास। और जवाब ना होने के कारण कहीं ना कहीं उनके दिल में डर था, इसलिए उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया, मेरी बात को सुनने से इनकार कर दिया। और कांग्रेस पार्टी उनकी तानाशाह नीति को, उनकी हिटलरशाह नीति को पुरजोर विरोध करती है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि निश्चित तौर पर जब उन्होंने इतनी बड़ी राजनीति की है तो न्याय को प्रथम पंक्ति में रखते हमारी बात को सुनने का काम करेंगे। हम लोग भी जीवन में वैचारिक विरोधी हैं, व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। प्रशासन के तमाम लोगों ने मुझसे पूछा कि कोई वैसा आंदोलन तो नहीं है, विरोध प्रकट तो नहीं है। मैंने कहा प्रथम आगमन है, विरोध काय बात का, हम तो जनता की बात को उनसे कहना चाहते हैं और जनता की बात को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन जो प्रथमी आगमन में उनका जो रवैया रहा, उनकी जो सोच रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि उन्हें भिंड की जनता से कोई सरोकार नहीं है और वो तो अपनी हर धर्मी और हिटलरशाही के रूम में हमारे अंदाज से जाने जाएंगे। और आगामी समय में कांग्रेस पार्टी जब पूरी प्लानिंग के साथ पुरजोर तरीके से इनका विरोध करती है और इनके की हिटलरशाही नीतियों का भी पूरी तरीके से खंडन करती है। क्या रहेगा? अगला कदम, अगला कोई कार्यक्रम जिनका आएगा, वो पुरजोर तरीके से कांग्रेस अपनी तैयारी के साथ इन्हें पूरी ताकत के साथ इनका विरोध करेंगे। आने वाले समय में वो सब आप लोगों के सामने होगा, मैं अभी से कुछ बयान नहीं करता। लेकिन इन लोगों ने जिस जनता की बात को सुनने से इनकार किया, इसके परिणाम जिन्हें आने वाले अगले दौरे में नारायणपुर कांके सीमावर्ती क्षेत्र अभुजमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। नक्सली संगठन को बड़े नुकसान की आशंका है। 3 दिनों से नक्सलियों की तलाश में जंगलों की खाक छान कर रहे 800 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। वहीं नारायणपुर जिला और कांकेर जिला का संयुक्त अभियान चल रहा है। जानकारी के अनुसार 3 माओवादियों के शव बरामद करने की सूचना मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और नक्सल साहित्य मिलने की सूचना पुलिस को आ रही है। अधीक्षक प्रभात कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। अंबिकापुर के सरगुजा जिले के मेन पाठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं से स्थानीय लोग सहित मरीज काफी परेशान हैं। दरअसल मेन पाठ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर सहित पर्ची काटने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी भगवान भरोसे चल रही है। मीडिया ने अस्पताल का जायजा लिया तो अस्पताल में इमरजेंसी डॉक्टर सहित पर्ची काटने वाले कोई कर्मचारी नजर नहीं आए। जिसके पास अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया गया तो दवाओं के स्टोर रूम में पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से स्टोर रूम में रखे दवाओं पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। स्वास्थ्य केंद्र का ऐसा कोई भवन नहीं रहा जहां बरसात के दिनों में सीपेज ना हो। वहीं मरीजों को भी इस बरसात के दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सही समय पर डॉक्टर की उपलब्धता ना के बराबर होने से मरीजों को और उनके परिजनों को परेशान कर रखा है। और इधर डॉक्टर भी मान रहे हैं कि कुछ जगहों पर सीपेज की स्थिति बनी हुई है और डॉक्टरों की कमी को नकारते हुए अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात कह रहे हैं। गुलाब यादव नभी हॉस्पिटल में लड़का को लेके आए हैं। ठीक ठाक इलाज? हाँ बाकी तो ठीक है भैया, लेकिन परेशानी ये है इसमें कि थोड़ा दवा दारू भी होता है लेकिन जल्दी करके ठीक होते नहीं है ना, दिक्कत यही है। बाकी हाँ लापरवाही थोड़ा बहुत रहता है, बाकी तो ले देखे ठीक है। यही भैया बता रहे हैं तो इधर तो नहीं चल रहा है लेकिन उधर ही थोड़ा बहुत लीकेज कर रहा है कहीं कहीं। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम राहुल यादव है। वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं। हाँ हाँ। वहाँ मरीज लोग जाते हैं पर्ची कटवाने के लिए, 12 बजे आएगा पर्ची कटता है वो। कभी आवे नहीं करता है, कभी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कभी नर्स नहीं रहते हैं। वहाँ सिस्टम कुछ नहीं है। अच्छा, तो अस्पताल भी बरसात का समय है, काफी चूरा है सब जगह, कैसे देखते हैं? वो तो लीकेज मार रहा है। कैसे? ठेकेदार जो काम किया उसको लीकेज बताते हैं। डॉक्टर लोग डुप्लीकेट काम करके गया है। आप लोग स्थानीय लोग हैं, कभी इसका विरोध नहीं किए? विरोध करते हैं, विधायक जी भी आए थे एक बार। क्या हुआ? विधायक जी भी बोले। कौन विधायक? राम कुमार टुप्पू जी। क्या बोले? कैसे हो रहा है लीकेज? तो बोले ठेकेदार किया था काम कांग्रेस के गवर्नमेंट में, उसी में भ्रष्टाचार कर दिया ठेकेदार। तो जो दवाई के गोदाम है वो भी गीला हो रहा है, वहाँ क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा बताइए, आप लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अब सुविधाएं नहीं मिल रही है तो यहाँ
अच्छा डॉक्टर आना चाहिए, टाइम से बैठना चाहिए, टाइम से हॉस्पिटल खुलना चाहिए, हर चीज़ अच्छी इलाज होना चाहिए। तो इसमें व्यवस्था तो एक्चुअल में बीएमओ सर चाहे यहाँ का जो इंचार्ज है वही बता पाएंगे, मैनेजमेंट मेन उनके हाथों में है। नहीं, अभी तो सारे उपलब्ध है समय पे ही। हाँ, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बाकी सारा समय पे ही है, सारे मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल रहा है। और अभी के डेट में थोड़ा सा मरीज लोड ज़्यादा है, क्योंकि अभी उल्टी दस्त का समय है। तो उल्टी दस्त का समय है तो जिस हिसाब से पेशेंट लोड है उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट लोड हैं अभी। उल्टी दस्त के मरीज जहाँ पूरा बेड अभी हमारे यहाँ फुल है। तो कई लोग क्या होता है, उनके अलावा भी अपन बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश किया जा रहा है उनको। नहीं, स्टाफ कमी तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अचानक से क्या है, कभी पेशेंट लोड नॉर्मल रहते हैं, कभी पीक्स रहते हैं, अच्छा खासा बढ़ जाते हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा बोल सकते हैं ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी सारे मरीजों में डिले जरूर होगा, लेकिन सारे मरीजों को पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा है प्रॉपर, जितना मिलना चाहिए सारे को। वो बरसात का सीजन है, अब ये तो जो भी तो सीपेज का बोलना चाहिए। अब जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर साहब हैं ना, जहाँ से वो बता पाएंगे अब कैसे हैं। नहीं, स्टोरेज एरिया में तो फिलहाल अभी नहीं है, उस एरिया में पानी अभी नहीं आ पा रहे हैं। वो एरिया भी सुरक्षित है अपना, जहाँ स्टोर मेडिसिन किया जा रहा है। मापदंड के बारे में तो अब जो है अभी प्रॉपर में सेफ है हमारा मेडिसिन, उस एरिया में अपन सीपेज वगैरह नहीं हो रहा है अभी। हमारे यहाँ 2 स्टोर रूम है ना, तो ज़्यादातर मेडिसिन अपना प्रॉपर सेफ है, जहाँ से पानी वगैरह वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बगल में ही है ना, जहाँ सारे मेडिसिन है। और एक और स्टोर रूम है, 2 स्टोर रूम है हमारे यहाँ। विगत दिनों सीधी जिले के अमलिया थाना पुलिस द्वारा कन्हैया कौल के साथ मारपीट की घटना को लेकर आदिवासी एकता महासभा जिला इकाई सतना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय दंड अधिकारी रामपुर बाघेल नाल को ज्ञापन पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि 20 अगस्त 2024 को अमलिया थाना पुलिस द्वारा ग्राम कदौरा निवासी कन्हैया कौल के अपराध घर से उठाकर पुलिस द्वारा थाने में निर्वस्त्र कर बेदम पिटाई की गई, जिससे कन्हैया कौल जो है उनकी तबीयत खराब होगी, उनकी स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। तब पुलिस द्वारा कन्हैया कौल को घर ले जाकर छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा ना MLC करवाई गई, ना अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 6 दिन बाद 26 अगस्त को जब घर वालों ने पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया तो पुलिस अधीक्षक द्वारा एकमात्र ASI को लाइन अटैच किया गया है। वहीं हाल ही में पूरे मध्य प्रदेश में दलित आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के संबंध में अवगत कराते हुए सरकार द्वारा दलित आदिवासियों के उत्थान के संबंध में कागज में कई योजनाएं चल रही हैं, परंतु वास्तविक में यह दलित आदिवासियों को मूल सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। कार्यालय में भी आप लोगों ने ज्ञापन पत्र सौंपा है विभागीय अधिकारी को, किन मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा? आज ये आदिवासी एकता महासभा मध्य प्रदेश के द्वारा 20 अगस्त को सीधी जिले के मझौली पुलिस थाना द्वारा पुलिस द्वारा जो हमारे एक साथी आदिवासी साथी कन्हैया कौल को घर से जबरदस्ती निरपराध उठाकर पुलिस में थाने में लाकर निर्वस्त्र कर बेदम पिटाई की गई। जब कन्हैया कौल मरणासन अवस्था में आ गए तब उनको ना तो कोई MLC कराई गई, ना हॉस्पिटल में दवाई कराई गई, ले जाकर उनके घर में छोड़ दिया गया। उनके जब संज्ञान में आया हम लोगों को ये मुद्दा, जाके घर वालों को सीधी पुलिस अधीक्षक से मिला गया। पुलिस अधीक्षक मात्र कार्रवाई के नाम पर एक SI को लाइन अटैच किए हैं। हमारी मांग है कि इस आदिवासी दलित हैं पूरे मध्य प्रदेश में, सीधी नहीं पूरे मध्य प्रदेश में दलित आदिवासियों का जिस तरह से शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज ये ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को सौंपे हैं कि मात्र दलित आदिवासियों का कागज में गंगा मत बहाइए। कागज में गंगा बह रही है, कई योजनाएं चल रही हैं दलित आदिवासियों के हित के लिए, पर कागज यहाँ धरती पे कुछ नहीं है। यहाँ का दलित आदिवासी मूल निवासी आज 30/50 के आवासीय पट्टे के लिए तरस रहा है कि हमको जमीन का मालिकाना हक मिल जाए। यहाँ आवेदन वहाँ आवेदन करो, सैकड़ों हजारों आवेदन रामपुर तहसील में पूरे मध्य प्रदेश में लंबित है, फिर भी एक व्यक्ति को आज तक आवासीय पट्टा नहीं मिला है। इसलिए इन सब मांगों को लेकर कन्हैया कांड में जब तक न्यायिक जांच हो, दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो
और तुरंत जांच हो, दोषी पुलिसकर्मियों को दंड मिले। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो जनप्रतिनिधि चुन के दलित आदिवासी आए हैं, ग्राम पंचायत आरक्षित होके आते हैं बेचारे, उनमें सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अभी एक मामला संज्ञान में आया है उचेहरा तहसील उचेहरा ब्लॉक का, जिसमें दलित आदिवासी सरपंच को संसद महोदय द्वारा धमकी दी जा रही है कि ऐसा करने पे धारा 40 लगा के हटा दिया जाएगा। इस तरह से जो बेचारे चुन के आ भी जाते हैं अपने आरक्षित पंचायत में, सत्ता और प्रशासन भी देख के उसमें काम नहीं कर पाते हैं। खुल के काम किए जो मूल्यांकन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। सामान्य पंचायत अनारक्षित पंचायतों में जहां करोड़ों करोड़ों काम पहुंच रहा है, जहां आरक्षित पंचायतों विकास के नाम पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे ये सत्ता के दबाव में। इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराने के लिए आए थे। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे सब बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।